श्री तोतापुरी जी के मठ की तीर्थ यात्रा। स्वामी आत्मश्रद्धानंद। अनुवादक अजय चहल। श्री तोतापुरी जी श्री रामकृष्ण के वेदांत गुरु थे। वे अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान दक्षिणेश्वर आए थे। श्री रामकृष्ण से उनकी भेंट काली मंदिर की ओर आने वाले गंगा तट पर हुई थी। उन्होंने श्री रामकृष्ण को वेदांत साधना का योग्य अधिकारी समझा तथा वहां महीनों निवास करते हुए उन्हें वेदांत साधना की शिक्षा दी। नागा परंपरा के परिव्राजक सन्यासी तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण को वैदिक सन्यास में दीक्षित किया और उनके मार्गदर्शन में श्री रामकृष्ण ने निर्विकल्प समाधि की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया। श्री रामकृष्ण ने भी अपनी अनुपम सादगी और विशुद्धता से तोतापुरी जी को भक्ति और सगुण ब्रह्म की सूक्ष्म वास्तविकताओं से अवगत कराया। श्री रामकृष्ण के दिव्य जीवन की इस कालावधि का चिंतन करने से हमारा मन एक उच्चतर भूमि पर आरूढ़ हो जाता है। श्री तोतापुरी जी के मठ की ओर। तोतापुरी जी एक अद्भुत आचार्य और महान आध्यात्मिक विभूतियों में एक थे। उनके बारे में यह जानने की उत्सुकता रहेगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वे कहाँ पले बढ़े, कब और कैसे सन्यासी बने, उन्होंने साधना कहाँ की और वे कब तक जीवित रहे आदि। यद्यपि पर्याप्त दस्तावेजों और प्रमाणों के अभाव में तोतापुरी जी के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथापि स्वामी शारदानंद लिखित श्री रामकृष्ण की जीवनी श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है, किंतु वे तथ्य भी पूर्ण विस्तृत जीवनी हेतु अपर्याप्त है। तोतापुरी जी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मिलती है, जैसे उनका कद लंबा था, देह सुदृढ़ थी, वे हाथों में एक पीतल का लोटा और चिमटा रखते थे और तन पर कोई वस्त्र नहीं रखते थे। इसीलिए श्री रामकृष्ण उन्हें नंगटा या नंगा बाबा कहते थे। श्री रामकृष्ण से मिलने से पहले और बाद के उनके जीवन के बारे में बहुत कम ज्ञात है। उनके बारे में लीला प्रसंग में वर्णन है। संभवतः वे हिंदू सन्यासियों के नागा संप्रदाय से थे। बाल्यकाल में ही गृह त्याग कर अपने गुरु के साथ रहने लगे और लंबे समय तक ध्यान करके आध्यात्मिक अनुभव के श्रेष्ठतम सोपान निर्विकल्प समाधि को प्राप्त किया। दक्षिणेश्वर में उनके 11 माह के प्रवास से संबंधित कुछ सुंदर प्रसंगों का वर्णन श्री रामकृष्ण के द्वारा किया गया है। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में लदाना मठ के बारे में लिखा गया है। उनके मठ में 700 नागा सन्यासी रहते थे। जो लोग ध्यान सीखते थे वे गद्दी का प्रयोग करते, क्योंकि कठोर आसन पर बैठने से उनके पैरों में दर्द हो सकता था और उनका अनभ्यस्त मन ईश्वर के बदले उनके शरीर के बारे में ही चिंतन करने लगता। तत्पश्चात जैसे ही उनका ध्यान गहरा होने लगता, उनके बैठने का आसन भी कठोर होने लगता। अंत में उन्हें ध्यान अभ्यास मात्र चर्मासन या धरती पर करना होता था। प्रत्येक क्रिया जैसे भोजन के संबंध में उन्हें बहुत कड़े नियमों का पालन करवाया जाता था। वस्त्रों के संबंध में शिष्यों को धीरे धीरे नग्न रहने का अभ्यास करवाया जाता था। मनुष्य के 8 बंधन जैसे लज्जा, घृणा, भय एवं जन्म, कुल, परंपरा और आडंबर से उपजा अहम भाव इत्यादि को एक एक कर छोड़ना सिखाया जाता था। तदनंतर जब वे मन की गहन एकाग्रता विकसित कर लेते तो उन्हें पहले दूसरे साधुओं के संग और उसके बाद अकेले एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान का दर्शन कर वापस आना होता था। नागा साधुओं के ऐसे ही नियम होते थे। नागा साधुओं में जो ठीक ठीक परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर लेते थे, उन्हें रिक्त होने पर संप्रदाय के महंत की गद्दी के लिए चुन लिया जाता था। महंत की गद्दी पर उसी व्यक्ति को बैठाया जाता था जिसके मन से धन संपत्ति का आकर्षण समाप्त हो चुका होता था। उसे ही संपूर्ण धन और मूल्यवान संपत्ति का दायित्व दिया जाता था। इन सब विवरणों के बाद भी एक प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान में तोतापुरी जी से संबंधित कुछ भी उपलब्ध नहीं है?
क्या स्वामी शारदानंद ने तोतापुरी जी का मठ पंजाब में लुधियाना के पास नहीं बताया था? यहीं से हमने इस विषय में पुनः अनुसंधान आरंभ किया। हमें ज्ञात हुआ कि वास्तव में वह पंजाब का लुधियाना नहीं बल्कि वर्तमान हरियाणा का लदाना है। रामकृष्ण मठ के सन्यासी स्वामी आलोकानंद का अद्वैत आश्रम मायावती की अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के नवंबर 1974 अंक में प्रकाशित लेख श्रीमद तोतापुरी के गुरु का मठ से भी यही ज्ञात होता है। इस लेख में लदाना संबंधित बहुत कम परंतु महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध है और इस स्थान का बड़ा मनोरम वर्णन किया गया है। इसमें लेखक की लदाना यात्रा का वर्णन है। उड़िया भाषा में तोतापुरी जी के बारे में एक पुस्तक है जिसमें उनका मठ उड़ीसा के पुरी में बताया गया है। इस पुस्तक में भी उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वैद्य वनमाली दत्त शर्मा की पुस्तक हरियाणा की वेदांत परंपरा और बाबा तोतापुरी में लदाना का विस्तृत विवरण और तोतापुरी जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। यह 1986 में कुरुक्षेत्र से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में लदाना और वहां स्थित मठ के बारे में अधिकतर ज्ञात और कुछ नए किंतु यत्र तत्र बिखरे तथ्यों का एकत्र उल्लेख है। यह पुस्तक अब अप्रकाशित है। हमारी लदाना यात्रा। सितंबर 2015 में हमने लदाना की यात्रा की। यह हरियाणा प्रांत के एक प्राचीन और महत्वपूर्ण जिला कैथल के निकट है। कैथल शहर से लदाना जाते समय मार्ग में अनेक गांव आते हैं। इनमें से एक गांव का नाम मानस है जिसका उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। यह क्षेत्र महाभारत संबंधी अनेक अप्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से पूर्ण है। सामान्य यातायात गति से दिल्ली या चंडीगढ़ से 3 घंटे में लदाना पहुंच सकते हैं क्योंकि ये दोनों से लगभग समान दूरी पर है। लदाना गांव की जनसंख्या 5000 से अधिक है। लोकमत के अनुसार यहाँ सामान लादा जाता था जिससे इसका नाम लदाना पड़ा। लदाना गांव उस विशाल क्षेत्र का भाग है जहां महाभारत का महायुद्ध हुआ था। महाभारत में वर्णित है कि युद्ध क्षेत्र के चारों कोनों पर पहरेदारी करने के लिए यक्ष मंदिर थे। इनमें से एक यक्ष मंदिर अनंतनुक बेहर यक्ष लदाना के पास ही है। बेहर यक्ष का मंदिर सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी से आशीष प्राप्त एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे के समीप है। बेहर साहिब गुरुद्वारे द्वारा गुरु तेग बहादुर के नाम से एक बड़े स्कूल का संचालन भी किया जाता है। प्रसंगतः हमें यह ज्ञात हुआ कि यह स्कूल हरियाणा और पंजाब की राजकीय सीमा रेखा पर स्थित है। लीला प्रसंग में वर्णित लदाना का मठ 2 स्थानों पर है, एक लदाना गांव के अंदर और दूसरा गांव के बाहर। गांव के अंदर वाला मठ अब वहां नहीं है। इसके स्थान पर वहां हरियाणा का सरकारी स्कूल है। स्वामी आलोकानंद के लेख में मुख्यतः इसी मठ का उल्लेख है। गांव के बाहर वाला मठ अभी भी वही है और एक सक्रिय एवं जीवन परंपरा के रूप में है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध सिद्ध बाबा राजपुरी का डेरा नामक मठ में तोतापुरी जी रहे थे और यही उनका देह त्याग हुआ था। यह एक समाधि मंदिर पर लिखा हुआ है। जैसे ही हम लदाना गांव पहुंचे तो बाईं ओर आने वाले एक बड़े तालाब को पार करके ही मठ की 70 एकड़ भूमि के प्रारंभ में लाल ईंटों का एक अधूरा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। गांव के कुछ लोगों से हमारी भेंट हुई। वे लोग चारपाइयों पर बैठे थे और उनमें से कुछ हुक्का पी रहे थे। उन्होंने शिष्टाचार पूर्वक हमें पानी और चाय के लिए पूछा, जिसे हमने स्वीकार किया। एक स्थानीय युवक जसबीर और उसके साथियों ने हमें आसपास के क्षेत्र में घुमाया। जसबीर का यहाँ के इतिहास और क्षेत्र का ज्ञान सचमुच उल्लेखनीय एवं सहयोगी रहा। उसके बाद हम डेरे के पास पहुंचे। हरियाणवी और पंजाबी में मठ को डेरा भी कहा जाता है। मठ के खेतों में अन्य फसलों के साथ गन्ने की फसल भी दिखाई दे रही थी।
लगभग 300 मीटर के एक ग्रामीण परिवेश में दोनों ओर से खुली सड़क से मठ परिसर में पहुंचा जा सकता है। केंद्र में एक बड़े से मंदिर के चारों ओर कुछ छोटे छोटे मंदिर, रसोई घर, कुछ निवास कक्ष और एक खुला आंगन था। मठ के पीछे बहुत सारी भैंसें दिखाई पड़ रही थी। जैसे ही हम मठ में प्रवेश करते हैं तो अनेक मड़िया दिखाई देती है। हरियाणवी में गुंबदाकार छोटे छोटे पूजनीय स्थलों को मड़ी कहते हैं। पहली बार देखने वालों को ये गुंबद मस्जिद जैसे प्रतीत हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर दीर्घ काल तक रहे मुस्लिम शासन के कारण हो सकता है। हरियाणा के अधिकतर मंदिर और उनका परिवेश लगभग ऐसा ही होता है। मुख्य मंदिर धुनी है, जिसमें नागा साधुओं द्वारा तैयार की गई पवित्र आग और उसकी राख रहती है। इस धुनी के सामने ही डेरे के संस्थापक बाबा राजपुरी जी की धातु की प्रतिमा एक खांचे में स्थापित है। धुनी को गायों के उपलों से सदा प्रज्वलित रखा जाता है। अनेकों छोटे बड़े धातु के त्रिशूल इस पवित्र धुनी में यहाँ वहां गड़े हुए थे। साधु और भगत धुनी को प्रणाम करते हैं और सुगंधित धूप, अगरबत्ती के साथ कभी कभी मिट्टी के दिए भी जलाते हैं। धुनी की राख बहुत ही पवित्र मानी जाती है और प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित भी की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर किसी चट्टान के टीले पर बनाया गया है या ऐसी डिजाइन की गई है। वहां बड़ी बड़ी घुमावदार मार्बल की सीढ़ियों से जाना पड़ता है। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचने पर गोलाकार बरामदा और केंद्र में धुनी का मंदिर दिखाई देता है। हमें बाबा राजपुरी जी से लेकर तोतापुरी जी तक और उनके बाद के भी मठ के सभी महंतों के चित्र दिखाई दिए। उन्हें छोटे छोटे खांचों में नाम पट्टी के साथ रखा गया था। गोलाकार बरामदे के विभिन्न कोनों से मठ का विस्तृत दृश्य दिखाई पड़ता है। मुख्य मंदिर से आगे तोतापुरी जी का एक मंदिर है। ऐसा ही मंदिर उड़ीसा के पुरी मठ में है, जहां तोतापुरी जी का स्वर्गवास हुआ माना जाता है। क्योंकि इस संबंध में तथ्यों की पुष्टि करना कठिन है, इसलिए हम इस विषय को भावी शोध हेतु छोड़ देते हैं। मंजिली ऊंचाई वाले लाल रंग के मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है, जहां प्रतिदिन पूजा पाठ होता है। जब हम डेरे में घूम रहे थे, तभी दोपहर 2 बजे के आसपास एक युवा साधु ने कुछ पानी और चढ़ावे के साथ आकर तोतापुरी जी के मंदिर में एवं छोटे छोटे गुंबदों जैसी संरचनाओं के सामने विधिवत प्रार्थना की। डेरे में 4 या 5 साधु थे। हमें बाद में पता चला कि ये गुंबदाकार संरचनाएं डेरे के पूर्व महंतों की समाधियां हैं। इस क्षेत्र में साधुओं को धरती में समाधि देने की परंपरा है। उसने सभी समाधियों पर जल का छिड़काव किया। वहां पर अन्य सिद्धों और महापुरुषों की भी कुछ मंदिर जैसी संरचनाएं थी। सबसे महत्वपूर्ण मां हिंगलाज देवी का मंदिर था। देवी का मूल मंदिर पाकिस्तान के कराची से लगभग 250 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के हिंगलाज नामक स्थान पर है। ऐसा मान्यता है कि बाबा राजपुरी जी देवी के भक्त थे और वे हिंगलाज के मंदिर में गए थे। लदाना एवं आसपास के क्षेत्रों में यह लोक मान्यता है कि डेरे के वार्षिक मेले के समय माता हिंगलाज देवी यहाँ आती है और भक्तों को आशीष देती है। यहाँ एक बड़ा सा पेड़ है जो झाड़ी की तरह फैला हुआ है और इसके चारों ओर चबूतरा भी बना हुआ है। लोक मान्यता है कि बाबा राजपुरी जी इस पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। यह मुख्य मंदिर के ठीक सामने और तोतापुरी जी के मंदिर के समीप है। इस वृक्ष को भक्त लोग बहुत पवित्र मानते हैं और उसकी टहनियों पर मन्नत के धागे भी बांधते हैं। हमें जसबीर से पता चला कि डेरे की परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष अक्टूबर या नवंबर में शरद नवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों भक्त आते हैं। दुर्गाष्टमी से 2 दिन पहले डेरे में साधुओं और पुजारियों द्वारा पूजा हवन पाठ किया जाता है। निकट और दूरस्थ गांव के आगत
भक्त बाबा राजपुरी एवं डेरे के अन्य साधुओं की उपासना कर धुनी के समीप मिट्टी के दिए जलाते हैं। पूरे डेरे को बिजली की लड़ियों से रोशन किया जाता है। पूरा क्षेत्र त्योहार के रंग में डूब जाता है। मेले के समय लोग डेरे के तालाब में स्नान करते हैं और अत्यधिक मात्रा में भक्तों द्वारा लाया गया दूध प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। भक्तों द्वारा लगाए गए कई निशुल्क प्याऊ से प्यासे मेलावासियों को पानी पिलाया जाता है। पटरी पर लगी अनेकों दुकानों में यात्रियों को घरेलू वस्तुएं, मिठाइयां और खिलौने भी खरीदने के लिए सजे मिलते हैं। मेले में कुश्ती कराई जाती है, जिसमें बहुत से पहलवान दांव पेच लगाते हैं और दर्शकों की भारी भीड़ उनका उत्साहवर्धन करती है। हम डेरे के आंगन में बनी रसोई में भी गए। डेरे में मात्र 4-5 साधु ही थे, किंतु डेरे के खेतों में अनेक कर्मचारी थे और वे सभी दोपहर का भोजन डेरे में ही करते हैं। आंगन के समीप एक बड़े कमरे में 2 नगाड़े रखे हुए थे, जो डेरे में होने वाली पूजा के समय बजाए जाते हैं। वहां एक अस्थाई वेदी पर बाबा राजपुरी जी का चित्र भी रखा था। वहां पर हमने बहुत सारा अन्न का भंडार भी देखा। बाद में हम डेरे के वर्तमान महंत के निवास पर भी गए। यह 1 मंजिला ईंट और सीमेंट का पक्का भवन हाल ही में बनाया हुआ था। महंत जी ने हमें आसन दिया और हमारे लिए चाय भी बनवाई। उनका नाम महंत दूधपुरी जी है। उन्होंने 2011 में ही अपने गुरु ओमपुरी जी से ये गद्दी प्राप्त की थी। उन्होंने हमारे साथ कुछ देर डेरे के बारे में बातचीत की और बताया कि वास्तव में अंग्रेजी शासन काल में डेरे के पास बहुत अधिक जमीन थी, पर उसे अंग्रेजी सरकार ने ले ली। उन्होंने इसके कागजी सबूतों के न होने पर दुख प्रकट किया, क्योंकि उन्हें ठीक से संरक्षित नहीं रखने के कारण वे किसी उपयोग के योग्य नहीं रहे। उन्होंने हमें बताया कि गत वर्षों में रामकृष्ण संघ से अनेक सन्यासी डेरे की यात्रा कर चुके हैं। शायद इसीलिए डेरे की दीवार पर प्लास्टिक शीट पर श्री रामकृष्ण का एक चित्र लटक रहा था। हमने डेरे का तालाब भी देखा। वह चारों ओर से पक्का था और भक्तों के स्नान हेतु घाट भी बने थे। तालाब के साफ और ठंडे पानी ने इस सूखे स्थान को सुंदर बना दिया था। इस प्रकार हमारी छोटी लेकिन बहुत प्रेरणादायी यात्रा समाप्त हुई। हमने लदाना डेरे की महान आध्यात्मिक विरासत, श्री तोतापुरी जी और उनकी परंपरा के अन्य महापुरुषों का चिंतन किया। यह काल चक्र का खेल है कि अब यह स्थान भूतकाल का मात्र एक स्मृति चिन्ह ही बनकर रह गया है। आश्चर्य और संतोष की बात यह है कि सामान्य ग्रामीण और भक्तों ने इस स्थान को प्रेरणा और पवित्र स्थान के रूप में पूजकर इस परंपरा को जीवित रखा है। यहाँ आज भी विशेष अवसर पर ही नहीं बल्कि प्रतिदिन काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। धन्यवाद।